हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वह है विदेशी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य। हमने पिछले वीडियो में हमने विदेशी सहायता के प्रकारों को समझा था कि विदेशी सहायता के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। आज जो हमारा हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि विदेशी सहायता प्रदान करने के क्या उद्देश्य होते हैं। विकसित राष्ट्र कई उद्देश्यों से प्रेरित होकर अल्पकालीन देशों को सहायता प्रदान करते हैं और इन उद्देश्यों को मुख्य रूप से 5 शीर्षकों में बांटते हैं। तो इन्हीं 5 जो टॉपिक है, एक होता है मानवीय उद्देश्य, एक होता है विचारधारा का प्रचार, तीसरा होता है आर्थिक उद्देश्य, चौथा है सहयोग प्राप्ति, और पांचवा होता है राजनीतिक उद्देश्य। तो इन्हीं को एक बार हम अच्छे समझते हैं कि वित्तीय सहायता जो प्रदान करने का जो उद्देश्य है उसके अंदर मानवीय उद्देश्य किस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट, इसी को देखते हैं कि जो मानवीय आधार पर वित्तीय सहायता देना वस्तुतः एक आदर्श मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। व्यवहार में क्या होता है कि ज़्यादातर इस उद्देश्य को कम ही महत्व दिया जाता है, जबकि व्यवहार में इसको कम महत्व दिया जाता है। इस विचारधारा के जो समर्थक है उनके मानते हैं कि वित्तीय सहायता किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं देनी चाहिए। यानी यदि कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है कोई देश, तो उसका पहला उद्देश्य है कि मानवीय उद्देश्य, वो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ना कि किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए। वो कहते हैं ना कि विपन्नता चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, संपन्नता के लिए एक खतरा है। इसलिए मानव कल्याण में विश्वास रखने वाले लोगों को मानना है कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक ढंग से जीवित रहने का अधिकार है और विश्व की संपन्नता समूल नष्ट भी हो सकती है। अतः इस विचारधारा से आशंकित होकर तथा मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर विकसित देश विश्वव्यापी निर्धनता को सहायता कार्यक्रमों के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये था जो वित्तीय सहायता का उद्देश्य है प्रदान करने का, वह है मानव का उद्देश्य, क्योंकि स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए ही सहायता प्रदान की जानी चाहिए और सभी का सर्वव्यापी विकास हो, यानी सभी को बराबर उसका लाभ होए, किसी या एक वर्ग को ही लाभ ना मिले, विदेशी सहायता प्रदान करने का। तो जो दूसरा है विदेशी सहायता प्रदान करने का जो उद्देश्य है वह है विचारधारा का प्रसार करना। जब भी कोई उस देश को सहायता प्रदान करता है तो वो अपनी उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसकी विचारधारा का प्रसार हो। यदि अमेरिका किसी तो अमेरिका की जो विचारधारा है वह है पूंजीवादी और जैसे उसकी जो विचारधारा है वह साम्यवादी। तो ये चाहते हैं कि हमारी विचारधारा और देशों के अंदर भी प्रचार हो। तो क्या होता है कि विदेशी सहायता वाले देश, विकसित देश, जो उद्देश्य होता है अपनी विचारधारा का प्रसार करना भी होता है। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा है, वहाँ पर उद्योगों की भावना से, यानी पूंजी पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है व्यक्ति की तुलना में, जबकि साम्यवादी जो विचारधारा है वहाँ पर समाज को प्रायोरिटी, उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो जो वित्तीय सहायता प्रदान करने का जो उद्देश्य होता है उसमें दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है विचारधारा का प्रसार करना। तो तीसरा जो कारण होता है वह है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी आर्थिक उद्देश्य। जो आर्थिक उद्देश्य है औद्योगिक उत्पादन हेतु कच्चे माल का आयात करने तथा निर्मित माल को विदेशों में निर्यात करने के उद्देश्य से विकसित देश सहायता देते हैं। इससे विकासशील देशों में श्रमिकों को निरंतर रोजगार मिलता है और अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना नहीं करना पड़ता। विकसित राष्ट्रों को अपनी औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है तथा उनके पास उत्पादों का आधिक्य होता है। अतः वह आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित होकर विकासशील देशों को सहायता प्रदान करते हैं। तो ये था आर्थिक उद्देश्य। तीसरा होता है
चौथा है सहयोग प्राप्ति, दैट इज टू ऑब्टेन टू कॉरपोरेशन, यानी अनेक राष्ट्रों द्वारा अपनी विशेष आर्थिक नीति तथा सैनिक क्षेत्र में सहयोग प्राप्ति के लिए अल्प विकसित देशों को सहायता दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जो दी गई सहायता होती है वो इसी प्रकार की होती है, यानी सहयोग प्राप्ति। एक देश होता है कि यार संकट के समय वो मेरे साथ जुड़े रहे, जैसे यदि अमेरिका एग्जाम्पल के लिए अमेरिका किसी देश को सहायता कर रहा है, जैसे भारत को सहायता कर रहा है या किसी और देश को सहायता कर रहा है, तो उसका उद्देश्य होता है जब व्यापारिक मतभेद हो, जैसे चाइना के साथ हो या किसी और कंट्री पाकिस्तान के साथ हो, तो वो उम्मीद करता है कि भारत उसके साथ रहेगा, यानी भारत उसकी दूसरी कंट्री चाइना के साथ सपोर्ट ना करे। इसी तरह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसको सहायता प्राप्ति का उद्देश्य होता है, ताकि वो कल को भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध कमज़ोर होते हैं या मतभेद होते हैं, तो पाकिस्तान से वो उम्मीद करता है कि वो चाइना अपना सपोर्ट करे। इसी तरह से हर देश अपने राजनीतिक उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए सहायता प्राप्त करता है, विधि सहायता प्रदान करता है, ताकि उसका जो संगठन है वो मजबूत हो। जो तीसरा पांचवा है उद्देश्य वो है राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। कुछ राष्ट्र स्टूडेंट अपने ऐतिहासिक व राजनीतिक संबंधों के कारण विदेशी सहायता देते हैं। जैसे क्या होता है कि साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद भी इंग्लैंड के द्वारा जो राष्ट्रमंडल देशों को सहायता प्रदान करना होता है, वो उसका जो कारण है वह है राजनीतिक उद्देश्य। तो ये हुए राजनीतिक उद्देश्य के विधि सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य। अब हम इसी को आगे देखते हैं कि जो विदेशी सहायता या मतलब पूंजी का महत्व होता है, विधि सहायता के पक्ष के अंदर क्या मत है, उसका क्यों विधि सहायता सही मानते हैं। तो पूंजी आर्थिक विकास की कुंजी होती है, सभी को पता है स्टूडेंट। बिना पूंजी के किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती है। पूंजी संसाधनों के अभाव में आर्थिक विकास को गति प्रदान नहीं की जा सकती है। उच्च सीमांत उपभोग तथा निम्न सीमांत बचत की प्रवृत्तियों के कारण विकासशील राष्ट्रों के पास पर्याप्त पूंजीगत कोषों का अभाव पाया जाता है। इस अभाव को दूर करने के लिए विधि सहायता एक जरूरी हो जाता है। तो हम एक संक्षेप में देखते हैं कि अर्ध विकसित देशों को विदेशी पूंजी की आवश्यकता किन कारणों से पड़ती है या किन कारणों से करनी पड़ती है। तो पहला है वह है निर्धनता के कुछ चक्र को तोड़ना। फिर देखेंगे हम देखेंगे टू ब्रेक विशियस सर्किल पॉवर्टी, यानी अर्ध विकसित देश निर्धनता के कुछ चक्र में जकड़े हुए होते हैं। बचतों का परिणाम अत्यंत अल्प होता है, यानी बचत कम हो पाती है। विनियोजन का नीचा स्तर अर्थव्यवस्था को सदैव आय, उत्पादन और रोजगार के न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना होता है। निर्धनता के इस कुछ चक्र को तोड़ने के लिए ये आवश्यक होता है कि बड़ी मात्रा विदेशी पूंजी प्राप्त करके विनियोजित किया जाए।